नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री गणेश चतुर्थी की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ इस पर्व से जुड़ी जानकारियां देंगे, बल्कि साथ ही साथ इस पर्व से जुड़े व्रत कथा और पूजन विधि भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ था। इस दिन को सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष यह पावन तिथि 21 अगस्त को रात्रि 11:02 से शुरू होगी और 22 अगस्त के शाम को 7:57 तक रहेगी। इस तरह से देखा जाए तो यह पर्व पूरी तरह से 22 अगस्त के दिन ही आ रहा है, इसलिए इसे 22 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इसी दिन यानी 22 अगस्त से पूरे देश में गणपति उत्सव भी प्रारंभ हो जाएगा। हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ गणपति बप्पा के पूजन से ही होता है। श्री गणेश जी की पूजा बहुत सरल है। गणपति भगवान गुणों की खान हैं, वे बहुत सरल हैं। अगर आप उन्हें सिर्फ हरी दूब यानी घास ही चढ़ा दें तो वे प्रसन्न होकर आपके सारे विघ्न और बाधाएं हर लेते हैं। गणपति बप्पा की कृपा मिलते ही बिगड़े काम भी बन जाते हैं और श्री गणेश जी शुभ और लाभ दोनों का आशीर्वाद देने वाले देवता हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी व्रत कथा। कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के निकट बैठे थे, जहां पर देवी ने उनसे समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का आग्रह किया। अपनी भार्या के आग्रह पर शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, किंतु प्रश्न उठा कि इस खेल में हार और जीत का निर्णय कौन करेगा। इसके लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्र किया, उसका पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिया। फिर उस प्राण फूके हुए पुतले से उन्होंने कहा कि हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु हमारी हार जीत का निर्णय करने वाला यहाँ दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम्हें ही यह निर्णय करना होगा और अंत में बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। तदुपरांत खेल आरंभ हो गया। दोनों ने 3 बार चौपड़ का खेल खेला और संयोगवश तीनों ही बार माता जीत गईं। खेल की समाप्ति के उपरांत जब बालक से पूछा गया कि दोनों में से कौन जीता, तब बालक ने महादेव शिव को विजयी घोषित कर दिया। बालक की बात सुनते ही माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर उस बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में ही पड़े रहने का श्राप दे दिया। जब बालक ने माता से क्षमा याचना करी और अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया, तब माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर 1 वर्ष के बाद गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करना। ऐसा करने से तुम न सिर्फ श्राप से मुक्त हो जाओगे, बल्कि मुझे माता के स्वरूप में प्राप्त भी कर लोगे। ऐसा कहकर वे भगवान शिव के साथ अपने धाम कैलाश पर वापस चली गईं। माता पार्वती के कथनानुसार ठीक 1 वर्ष के उपरांत उस स्थान पर कुछ नाग कन्याएं आईं और उन्होंने गणेश जी की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। उस बालक ने नाग कन्याओं से प्रार्थना करी कि वे उसे भी गणेश जी की पूजा की विधि बता दें। तब उनके बताए अनुसार उस बालक ने लगातार 21 दिन का श्री गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने उस बालक से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। बालक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं शीघ्रातिशीघ्र अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे मुझे देखकर प्रसन्न हो सकें। उधर कैलाश पर 1 वर्ष बीत चुका था। अब माता पार्वती को भी अपने नए पुत्र से मिलने की इच्छा हो रही थी, अतः उन्होंने भी 21 दिवसीय व्रत का आरंभ किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी के व्रत को मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत के रूप में मान्यता मिली हुई है। आइए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करने की सामान्य घरेलू विधि क्या है। जैसा कि मान्यताएं हैं, गणपति बप्पा का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए गणेश जी की पूजा 22 अगस्त को यदि दोपहर में करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। उनके माथे पर हर दिन लाल सिंदूर से तिलक लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से बिगड़े हुए काम बनते हैं और उन्नति प्राप्त होती है। दूर्वा अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को यूं तो हर दिन पूजन के दौरान दूर्वा अर्पण करना चाहिए, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा अर्पित करने का अपना विशेष महत्व है। मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से गणपति प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वर देते हैं।
लाल पुष्प अर्पित करें। श्री गणेश को लाल पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए यदि संभव हो तो लाल पुष्प से ही उनकी पूजा करें। लेकिन अगर लाल पुष्प संभव नहीं हो तो आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखें कि आप उनको भूलकर भी तुलसी का अर्पण ना करें। भगवान गणेश को लड्डू यानी मोदक बहुत प्रिय होते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि गणेश जी लड्डुओं के बहुत शौकीन हैं। इसलिए चतुर्थी के दिन यदि गणपति को भोग में लड्डू चढ़ाएंगे तो बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। जब ये सारे कार्य हो जाएं, गणेश जी की पूजा अर्चना अच्छे तरीके से संपूर्ण हो जाए, उसके बाद सभी घर वाले एक साथ मिलकर गणेश जी की आरती जरूर गाएं। ऐसा करने से पूजन का शीघ्र फल मिलता है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी गणेश चतुर्थी, उससे संबंधित व्रत कथा और सामान्य पूजन विधि की। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।